आग्निद्र के जो ज्येष्ठ पुत्र नाभि हुए, इनका विवाह मरुदेवी के साथ हुआ। नाभि भगवान के बड़े अद्भुत अलबेले भक्त, और मन में एक ही आकांक्षा कि मेरे आंगन में भगवान का पदार्पण हो, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। मरु देवी और नाभि की तपस्या का ऐसा अद्भुत कार्य हुआ, भगवान ने ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि महाराज नाभि की तपस्या से और मरु देवी की आस्था से, मरु देवी की कोख से साक्षात भगवान ऋषभ देव का आविर्भाव होता है। बोलिए ऋषभ देव महाराज की। ऋषभ जी महाराज, जिन्हें भगवान का ज्ञानावतार माना है, राजा नाभि ऋषभ जी को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। ऋषभ अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, और ऋषभ जी को प्राप्त करके उनके दर्शन करने मात्र से ही ऐसी विरक्ति चढ़ी कि नाभि का तो दिन रात भगवान की भक्ति में मन लग गया। सारा राजकाज ऋषभ जी महाराज को सौंप करके प्रस्थान कर गए। इधर ऋषभ जी महाराज का विवाह इंद्र के द्वारा प्रदान की गई कन्या जयंती के साथ हुआ, और 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभ जी महाराज के 100 पुत्र, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिनका संपूर्ण चारु चरित्र हमें प्राप्त होने वाला है। 3 भरत से इस भारत की भूमि को जाना गया। ऋषभ पुत्र भरत, दशरथ पुत्र भरत और दुष्यंत पुत्र भरत, इन तीनों भरत के कारण इस भूमि का नाम भारत पड़ा। इसलिए तो कहते हैं भारतवासी, जो भक्ति में रत रहे वो भारतवासी। पर आजकल तो लोगों को स्वयं को भारतीय बताने में भी शर्म आती है। हम तो इंडियंस हैं। इंडिया शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखना कभी उठा करके। अब तो अर्थ बदल दिए गए हैं। जिनके पास पुरानी डिक्शनरी हो, इंडिया शब्द का अर्थ अंग्रेजों ने निकाला था जो गुलाम है, जो सदैव गुलामी में रहे। लेकिन बुद्धि के ठेकेदारों ने उसी का प्रचलन कर दिया, और आज भी लोगों को शर्म आती है स्वयं को भारतवासी बोलने में। गांधी जी ने कहा था कि जो अपनी मातृभाषा से कट गया वो अपनी मातृभूमि से भी कट गया, और जो अपनी मातृभूमि से कट गया तो उसका जीवन ही निरर्थक है। इसलिए मातृभाषा और मातृभूमि पर तो हमें गौरव होना चाहिए। आजकल ये कई माताएं बहनें आती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, हेड डाउन करो, होल्ड्स योर हैंड। अरे भाई प्रेम से बोलो ना कि दोनों हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। कितनी अपनी प्यारी भाषा है, पर उस प्यारी भाषा को छोड़ करके और हम दौड़ रहे हैं उस मार्ग पर। ऋषभ जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी से इस भारत की भूमि को जाना गया है। ऋषभ जी महाराज ने अपनी प्रजा को बड़ा अद्भुत तत्वज्ञान प्रदान किया। ऋषभ जी महाराज परमहंस कहलाए। परमहंस की उपाधि आपको प्राप्त थी। लोग कहते हैं कि परमहंस तो पागल होते हैं, और वास्तव में परमहंस पागल होते हैं। बस अंतर यह है कि जो पागल है वो समझ गंवा देता है, और जो परमहंस है वो समझ को पा लेते हैं। इसलिए संसार उन्हें पागल कहा करता है। यही तो कमी है कि व्यक्ति समझ खोकर के महान बनता है, और महापुरुष समझ पाकर के महान बनते हैं। आपके गुजरात में वो नियम है ना, जब
भोजन करने बिठाते हैं और आखिरी में चावल भात परोसे जाते हैं। भात आ गए, चावल आ गए, इसका मतलब अब समाप्ति है, अब कुछ आने वाला नहीं है। सबसे आखिरी में चावल परोसे जाते हैं। ये समझदारी है। पर कभी इस बात पर चिंतन करना, जैसे भोजन की थाली में चावल आते हैं और आप समझ जाते हो कि बस अब समापन है, उसी प्रकार भगवान ने तुम्हारे इस माथे रूपी थाली में भी भगवान चावल परोस देते हैं। पर फिर भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि अब तो समापन है, अब तो रुक जाए। उसकी फिर भी अनेक खाद्य पदार्थों को, अनेक भोगों को प्राप्त करने की लालसाएं बढ़ती जाती है। कम से कम जब केश धवल धवलित हो जाए तब तो समझ जाया करो। और देखना, व्यक्ति जितना वृद्ध होता है उतना महंगा होता जाता है। बाल चांदी के हो जाते हैं, आंखों में मोती आ जाते हैं, खून में शक्कर अपने आप आ जाती है, किडनी में महंगे महंगे पत्थर आ जाते हैं, सोने के दांत लग जाते हैं, टार्च के सेल डिम पड़ जाते हैं। पर फिर भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि अब तो रुक जाए, अब तो संभल जाए। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है कि पाव छते कर गौन हरि दिश, फिर ये पाव चले न चले। नैन छते कर दर्श विराट को, फिर ये नैन खुले न खुले। जीव छते कर गान हरि को, फिर ये जीव हिले न हिले। श्रवण छते हरि कीरत को सुन, फिर ये श्रवण सुने न सुने। पर जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक तो कुछ करते नहीं है, और जब शरीर में कुछ ताकत नहीं रहती तो लोग कहते हैं महाराज तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, घुटने साथ नहीं देते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। अरे भैया, साथ दे रहा था तब क्यों नहीं किया? पर यही तो व्यक्ति की स्थिति है। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला, तब याद आएगा वो गोपाला। उससे पहले कहाँ याद आता है? इसलिए ऋषभ जी महाराज ने समझाया है कि संभल जाओ। नायम देहो देह भजाम्र लोके, कष्टाम कामान हरते विंग भुजांगे। केवल ये देह भोगने के लिए नहीं, अपितु साधना करने के लिए भी प्राप्त हुई है। और ऋषभ जी महाराज के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा अद्भुत श्लोक जो सड़क से लेकर संसद तक लिखा जाना चाहिए। ऋषभ जी महाराज ने प्रजा को उपदेश प्रदान करते हुए डंके की चोट कहा कि गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, देवं न तस्यात् पतिश्च स्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युं, न मोचयेद्य समुमेत मृत्युं। गुरुर्न स्यात् जननी न स्यात्। वो गुरु नहीं है, वो मां नहीं है, पिता न स्यात् जननी न स्यात्। वो पिता नहीं है, वो स्वजन नहीं है। देवम न तस्यात् न पतिश्च स्यात्। वो पति नहीं है। जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर न लगाए तो वो गुरु नहीं, वो मां नहीं, वो पत्नी नहीं, वो स्वजन नहीं। ये रिश्ते तभी मान्य है जब इन पर आश्रित व्यक्ति
अपने द्वारा आश्रित व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर लगाए। नमोच येद्य समुपेत मृत्यु। इसलिए मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए, तभी इन संबंधों का महत्व है। अन्यथा वो मित्र किस काम का जो समय पर काम ना आए, वो मित्र किस काम का जो हमें धर्म के मार्ग पर न बढ़ाए, वो गुरु किस काम का जो हमें धर्म का मार्ग न बताए, वो माँ किस काम की जो हमें भक्ति का मार्ग न बढ़ाए। इसलिए इन संबंधों की महत्ता तभी है जब इन संबंधों से हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ना सीखें। अब तो संबंध रही कहाँ है साहब। मनुष्य के संबंध पहले पीतल जैसे हुआ करते थे, क्योंकि पहले पीतल के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। हर वर्ष पुनः जब साफ किया जाता तो सोने की तरह चमक जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे पीतल बंद हुआ, स्टील चालू हुआ। अब धीरे धीरे जब स्टील आया, थोड़ी बहुत स्टील में टूट भाग होती, उसको सुधार लिया जाता, वो फिर चमक जाते। धीरे धीरे और समय बदला और प्रचलन में स्टील छोड़ करके अब तो कांच आ गए हैं। कांच कब टूट जाए कब बिखर जाए मालूम नहीं पड़ता है। बाहर तो सुंदर फ्रेम और अंदर बिखरा कांच। इसी प्रकार आजकल के संबंध कब टूट जाए कब बिखर जाए पता ही नहीं चलता। और दुनिया वालों, अब तो कांच भी कहां, अब तो यूज एंड थ्रो का जमाना आ चुका है। पेपर थर्माकोल का प्रयोग करने लगे हैं, काम लो और फेंक दो। कहां पीतल से शुरू हुए थे, थर्माकोल पर आ गए। इसलिए संबंधों को बनाया रखना है तो उनमें जीवंतता होनी चाहिए। संबंध बनाए रखने के लिए भी समय देना पड़ता है। खैरस्तु वही संबंध है जो व्यक्ति को भक्ति की मार्ग की ओर प्रशस्त करे। ऋषभ जी महाराज ने प्रजा को अद्भुत उपदेश प्रदान किया और प्रजा को उपदेश प्रदान करके अपना सारा राजकाज छोड़ करके परमहंस हो गए। अवधूत वेश धारण करके निकल पड़े जंगलों में। ऐसा अवधूत वेश धारण किया कि मार्ग में निकलते लोग विष्ठा फेंकते तो भी कुछ नहीं बोलते, और तो और कुछ बोलना न पड़े तो मुंह में पत्थर रख लिया कि कभी किसी को कुछ बोलना ही न पड़े। ऐसे अवधूत अवलिया फकीर ऋषभ जी महाराज ने मौनवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। 100 बीमारी की एक दवा मौन। और अक्सर देखना ये छोटी सी लाली बाई ऐसी महाभारत रचाती है, परिवार के परिवार समाज के समाज समाप्त हो जाते हैं इस छोटी सी जीवान से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। लोग कहते महाराज उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो कैसे बोल दिया, मैं उसकी चौखट नहीं चढ़ूंगा। सारी जिंदगी भर उस गठान को बांधे रखते हैं। तलवार के छुरी के घाव भर जाते हैं पर शब्द के घाव कभी नहीं भरते हैं। और देखना अक्सर ये माताएं बहनें तो जब भोजन परोसती है तो बड़ी तरकीब के साथ में भोजन कराते कराते सारी बातें भी परोस देती है। अक्सर भोजन की थाली पर ही महासंग्राम होता है घरों में। कम से कम भोजन तो शांति से कर लिया करो। ऋषभ जी महाराज ने मौनवाद का संदेश दिया है। देखो दुनिया में बात करनी हो तो फोन की जरूरत पड़ती है, और ठाकुर से बात करनी हो तो मौन की जरूरत पड़ती है। बिना मौन के ठाकुर से बात नहीं हो सकती। अरे फोन से बात करनी हो तो बिल चुकाना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, और उस ठाकुर से बात करनी हो तो दिल देना पड़ता है, हृदय समर्पित करना पड़ता है। इसलिए मैं तो अक्सर कहा करता हूं
लोग कहते हैं महाराज हमारा तो नेटवर्क 3G से चल रहा है, 4G से चल रहा है। हम तो कहते हैं भैया हमारे न 3G से चल रहा है न 4G से चल रहा है, हमारा तो काम राम जी से चल रहा है और किसी से नहीं चल रहा। क्योंकि जीवन में जब तक परमात्मा का सानिध्य न हो, तब तक संतों का सानिध्य न हो, तब तक ये जीवन नैया पार होने वाली नहीं है। ऋषभ जी महाराज ने मौनवाद का सिद्धांत दिया। अजगरी व्रति में आप रहते, जो आता मिलता पा लेते, नहीं मिलता तो जय राम जी की। तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। यही तो है फकीरों की मस्ती। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शहंशाह के शाह। असली आनंद तो फकीरी में। कोई दिन घी घड़ा, कोई दिन मुट्ठी चना, और कोई दिन इसके लिए भी मना। पर जो सुख 7 लोक की अमीरी में नहीं है, वो सुख फकीरी में है। इसलिए तो संतों ने लिखा, 7 गांठ कोपीन के बिन भाजी बिन लोण, और तुलसी रघुवर कृपा करे तो इंद्र वापुरो कौन। ये है फकीरों का आनंद। जमी पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं, अरे संत तो अपना गादी तकिया हमेशा साथ रखते हैं। फकीरों की अपनी मस्ती होती है, फकीरों का अपना आनंद होता है। और इसलिए ऋषभ जी महाराज अवधूत अवलिया फकीर मुंह में पत्थर रखा है, नग्न वेश में परमहंस की अवस्था में निकल रहे हैं। ऐसे अवलिया फकीर, ऐसे अवधूत। इसलिए तो कहते हैं फकीरों का आनंद संतों का आनंद। संतों की अपनी मौज होती है। और इसलिए संतों ने कहा है, कैसी होती है फकीरों की मौज, कैसा होता है फकीरों का आनंद। आइए बड़े सुंदर भाव आनंद लीजिएगा। क्या है फकीरों की मौज। ओ वाह वाह रे मौज फकीरों की, वाह रे मौज फकीरों की। ओ वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। ओ वाह वाह रे, वाह वाह रे, ओ वाह वाह रे मौज फकीरों की, मौज फकीरों की। ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी। ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी। ओ वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। ओ वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी। ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। और कभी तो चावे चना चबे ना, कभी चबावे, कभी चबावे चना
चबावे चना चबेना, कभी चबावी चना चबेना, और कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावी चना चबेना, और कभी लहरिया खीरांदी। वाह वाह रे मौज फकीरांदी। हमारे उस फकीरा जय हो। मीठी मीठी तालियों से। अरे कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े ओ, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, अरे कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, और कभी गुदरिया ले रांदी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरांदी। जय हो। अरे कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोए ओ, कभी तो सोए रंग महल में, अरे कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोए रंग महल में, और कभी तो गली अहीरांदी। हमारे मौज फकीरा हमारे मौज फकीरा वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरांदी। वाह वाह रे मौज फकीरांदी। जय हो। अरे मांग टांग के टुकड़े खांदे, अंग तंग के ओ, अंग तंग के टुकड़े खांदे, अरे मांग टांग के टुकड़े खांदे, अंग तंग के टुकड़े खांदे, अरे चाल चले है अमीरांदी। हमारे वाह वाह रे मौज फकीरांदी। हमारे मौज फकीरा मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो।
तालियों की सेवा करते हुए ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दे, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दे। संत भगवान की वाह वाह रे मौज फकीरा। यही तो होती है संतों की मौज, फकीरों का आनंद। त्रैलोक्य में जो आनंद नहीं है वो फकीरी में आनंद है। अरे अमीर में इतना कि 3 लोक की संपत्ति को भी मैं समझता हूं अपना,